किसी भी एग्जाम की तैयारी में जो सबसे डरावना पार्ट होता है वो होता है करंट अफेयर्स को तैयार करना, कवर करना। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, मैंने पीएचडी करा जीएनयू से और मैं आपको बताने वाला हूँ करंट अफेयर्स पढ़ने के बेस्ट तरीके। अब जानने की कोशिश करते हैं कि करंट अफेयर्स पढ़ना इतना टफ क्यों होता है, वो याद क्यों नहीं होता, उसका एग्जाम में हम लोग यूज क्यों नहीं कर पाते। करंट अफेयर्स मतलब कि जो भी खबरें न्यूज़ में चल रही होती हैं, जो स्टैटिक पोर्शन नहीं होता, समय के हिसाब से बदलता रहता है। तो पहला रीजन याद ना होने का है कि ये बहुत ज़्यादा होता है। हर साल नई नई बातें होती हैं, हर जगह पे कुछ ना कुछ बातें हो रही होती हैं। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन चीज़ों को लेके आप कंफ्यूज रहते हैं। बहुत बार आप मल्टीपल सोर्सेज पढ़ने की कोशिश करते हैं, इसकी भी मैगजीन पढ़ लेते हैं, उसकी भी मैगजीन पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसका कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं। अब यही एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमें कुछ भी याद नहीं होता, क्योंकि हम इतना पढ़ लेते हैं, हम उसको रिवाइज नहीं करते। रिवाइज ना करने की वजह से हमें चीज़ें याद नहीं रहती और फिर हम उसको एग्जाम में यूज नहीं कर पाते। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ तरीके देखने की कोशिश करते हैं। पहला है कि आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। डेली कैसे पढ़ना है, वीकली कैसे पढ़ना है, मंथली कैसे पढ़ना है, फिर कहाँ से पढ़ना है, उसके बारे में बातें करेंगे और लास्ट में वो टेक्निक बताऊंगा जहाँ से आपको बहुत आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि डेली आपको करंट अफेयर्स कैसे तैयार करना चाहिए। मैं बहुत लोग को बोलता हूँ कि जो चीज़ें आप न्यूज़ में देखते हैं, न्यूज़ में चीज़ें आसानी से आपको याद हो जाती हैं। एक काम करना, कोई न्यूज़पेपर उठाना, उससे कोई खबर पढ़ने की कोशिश करना और उसी चीज़ को किसी किताब से पढ़ने की कोशिश करना। जो बातें न्यूज़ में होती हैं, आपके ब्रेन का एक डिफरेंट एंगल होता है जो ट्रिगर होता है और उन चीज़ों को याद करता है, क्योंकि न्यूज़ बहुत बार इमोशन से कनेक्ट होती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन आएगा सरकार के खिलाफ, उसको देखेंगे। आप अपने फेवरेट लीडर के खिलाफ आ रहा है, वो देखेंगे और कनेक्ट करेंगे तो याद होगा। तो डेली एटलीस्ट न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करो। हो सकता है कि आप 2 घंटे ना पढ़ें, 1.5 घंटे ना पढ़ें, आप 1 घंटे भी पढ़ें अगर, वो बहुत है। अगर आधे घंटे भी टाइम देके आप खबर ही देख पाएँ कि क्या क्या चल रहा है, वो आपके ब्रेन को ट्रिगर करता है और तैयार करता है। जब आप वही खबर स्टैटिक पोर्शन से पढ़ेंगे, आपको याद है। तो डेली पढ़ने की कोशिश करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, उनको लगता है कि मंथ के लास्ट में हम पढ़ लेंगे। जब आप मंथ के लास्ट में पढ़ते हैं तो उनको स्टैटिक पोर्शन की तरह पे आप पढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको लाइव न्यूज़ की तरह देखने की कोशिश नहीं करते। डेली जब आप पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम होती है कि आपको पता नहीं होता कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आपको एक बार पलटना तो है न्यूज़पेपर। कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करो। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करोगे, आपके इमोशंस उससे कनेक्टेड रहेंगे और आपका मेमोरी बेटर तरीके से वर्क करेगा और आपको कहीं न कहीं एक ट्रिगर मिल जाएगा। जब आप स्टैटिक पोर्शन को पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो ये नहीं लगेगा यार ये बात कहाँ से आ गई। आपको लगेगा भाई ये बात तो मैंने न्यूज़ में देखी हुई थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है डेली कम से कम आपको न्यूज़पेपर को पलटना है। मत पढ़ो कंप्लीट, लेकिन पलटो और देखने की कोशिश करो कि क्या चल रहा है दुनिया में। ये काफ़ी आसान कर देता है। अब दूसरी बात आती है वीकली के बारे में कि वीकली आपको क्या करना है। वीकली मैं बहुत लोग को बोलता हूँ कि आपको न्यूज़पेपर रिवाइज करने चाहिए। न्यूज़पेपर रिवाइज करने का मतलब ये नहीं कि आप एक-एक बात पढ़ेंगे। जो न्यूज़पेपर आपने 7 दिन में पढ़े हैं, उनको फिर से एक बार पलट के देखने की कोशिश करो। शायद कुछ बातें होंगी जो लगातार न्यूज़ में होंगी, तो आपको पता चल जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। कुछ बातें होंगी जो लगातार न्यूज़ में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट था, वो भी आप पलट के देख लोगे और आपका ब्रेन कहीं न कहीं ज़्यादा रिटेन कर पाएगा। तो डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। मैगज़ीन्स भी आप डेली पढ़ सकते हैं, लेकिन डेली मैगज़ीन पढ़ने के लिए मैं नहीं बोलूँगा। वीकली आपको न्यूज़पेपर को रिवाइज़ करना है और वीकली कोई मैगज़ीन भी जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है उसको भी रिवाइज़ करना है। तो वीकली में क्या होगा, जो भी मटेरियल आपने पढ़े हैं वीक में, वो कंसोलिडेट हो जाएँगे और आपको एक आइडिया लगेगा कि भाई क्या चल रहा है। बहुत बार कोई खबर अचानक से होती है, जैसे दिल्ली ब्लास्ट की खबर है तो बहुत फैल जाएगी, आपको बहुत सारी न्यूज़ उसके बारे में मिलेंगी। लेकिन फिर कुछ की फैक्ट्स मिलते हैं कि एनआईए ने क्या बोला है, एनआईए क्या होती है, वो कैसे वर्क करती है, कौन-सा कानून लगा है, यूएपीए क्या होता है, वो सारी बातें आपको पता चलेगी कि कौन-सी फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको वहाँ से लिंक करनी है। तो ये बातें पता हो जाएँगी तो आपको वीकली का पता चल गया कि वीकली आपको क्या करना है। अब बात आती है मंथली के बारे में कि मंथली क्या करना है। फिर आपको एक मैगज़ीन उठानी है। जो भी आपको ऑथेंटिक मैगज़ीन लगती है वो आप कर लेंगे और मंथली भी एक बार न्यूज़पेपर रिवाइज़ करना है। जैसे ही आप मंथली न्यूज़पेपर रिवाइज़ करेंगे और कोशिश करना कि मैगज़ीन पढ़ने के बाद रिवाइज़ करो। एक बार मैगज़ीन पढ़ लो, आपको आइडिया लगेगा क्या-क्या इंपॉर्टेंट खबर थी। उसके बाद उस मंथ का न्यूज़पेपर पूरा का पूरा जो कंपाइलेशन है उसको रिवाइज़ करने की कोशिश करो। वो अगर आप रिवाइज़ कर पाते हैं, आपका ब्रेन बहुत अलग तरीके से देखेगा कि भाई ये वाला तो स्टैटिक में देखा था, ये तो न्यूज़ में है। और फिर वहाँ से कनेक्शन बनेगा और आपको बहुत आसानी से चीज़ें याद होने लग जाएँगी। ये तो 3 तरीके हो गए आपका डेली, वीकली और मंथली के बारे में। तो ये तो तरीका हो गया आपका डेली, वीकली और मंथली वाला। अब कुछ तरीके और भी हैं अगर आपको करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से याद करना है। हमारा ब्रेन जो होता है ना, वो ऑडियो विजुअल को बहुत पसंद करता है। मतलब कोई चीज़ आप पढ़ते हैं और कोई चीज़ सुनते और देखते हैं, उसमें फ़र्क होता है। जो चीज़ आप सुनते देखते हैं उसको आसानी से ब्रेन याद कर ले। कोशिश करो कि कोई ऑथेंटिक न्यूज़ है जो मिल रही है, बीबीसी की हो गई है, कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ है उसको सुनने की कोशिश करो। बहुत बार राज्यसभा टीवी और इन सब में डिबेट हो रहा होता है, उसको सुनने की कोशिश करो। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी और बाकी एग्जाम की कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैगज़ीन पढ़ने की कोशिश करो और मंथली कोई कोचिंग वाला अगर आपको 1 घंटे में, 2 घंटे में पूरा बता दे रहा है, तो वो पढ़ने की कोशिश करो और उसको देखने की कोशिश। लेकिन ऑडियो विजुअल सोर्स यूज़ करो। बहुत बार आप खुद को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि भाई ये वाली खबर चल रही थी, इस महीने में ये खबर थी, ये खबर थी और उसको सुन सकते हैं। तो जब भी आप ऑडियो विजुअल यूज़ करते हैं, बहुत आसानी से आपको याद हो जाती हैं चीज़ें और ये करने के बाद कहीं न कहीं आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी फ़ील करेंगे। अब बात आती है 5वें तरीके की तरफ कि 5वां कौन-सा तरीका है इन चीज़ों को याद करने का। 5वां जो तरीका है वो है कलर्ड नोट्स का। कि अलग-अलग इवेंट को भी हम कैटेगराइज़ कर सकते हैं। न्यूज़ सब एक जैसी तो नहीं होती, कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ होगी, कुछ एनवायरनमेंट संबंधित होगी। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पेपर वाइज़ आप कैटेगराइज़ कर सकते हैं। तो हर चीज़ का एक अलग-अलग कलर का नोट्स रखने की कोशिश करो कि एनवायरनमेंट है तो यहाँ रखूँगा,
IR है तो यहाँ रखूंगा, पॉलिटी है तो यहाँ, इकोनॉमिक्स है तो यहाँ। आप उसके हिसाब से उसको रखने की कोशिश करोगे तो ब्रेन इसको चंकिंग के तौर पे देखता है। मतलब आपने ग्रुप कर लिया है, उस ग्रुप की इन्फॉर्मेशन को याद करने की कोशिश करेगा, उस पूरे के पूरे ग्रुप को समझने की कोशिश करेगा और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बात के लिए। तो ये 5 स्टेप आपको करने हैं, डेली, वीकली, मंथली, ऑडियो विजुअल का यूज करना है। उसके बाद आपको नोट्स बनानी है जो कि कलर्ड नोट्स होनी चाहिए। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि कलर्ड नोट्स जो होती हैं वो आपके ब्रेन को अलग तरीके से इम्पैक्ट करती हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं। तो ये तो कुछ बेसिक तरीके हो गए कि आप करंट अफेयर्स को कैसे तैयार करेंगे। इसके साथ कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। उनमें से सबसे बड़ी मिस्टेक है मल्टीपल सोर्सेज का पढ़ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनको लगता है कि करंट अफेयर्स में जितने सोर्सेस मिल जाएंगे उतनी बात हमें पता चल जाएगी, कोई बात छुपी होगी, कोई मैगजीन वाला निकाल के ला के दे देगा। इसके चक्कर में मत पड़ो। 100 में से 40, 50, 60, 70 कर पाना क्वेश्चन बहुत अच्छी बात है करंट अफेयर्स के। अगर 100 में से 100 टारगेट करोगे तो 50 भी नहीं कर पाओगे, 20 भी नहीं कर पाओगे। तो मल्टीपल सोर्सेस अवॉइड करो। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ, वो इधर वाली मैगजीन भी पढ़ेंगे, उधर वाली पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है, आपका ब्रेन मिक्स कर देता है इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए कि मैंने पार्लियामेंट के बारे में एक मैगजीन से पढ़ा, फिर पार्लियामेंट के बारे में दूसरे मैगजीन से पढ़ूंगा, तो ब्रेन को क्या होता है, ब्रेन बार बार रीराइट करता है कि पार्लियामेंट की पहली वाली इन्फॉर्मेशन ये है, दूसरी वाली ये है। अगर उसको मिक्स कर देगा ना तो आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो मल्टीपल सोर्सेस मत पढ़ो। कोई भी मैगजीन उठाओ, उसी पे ट्रस्ट करो, क्योंकि जो उठाओ उसको बार बार रिवाइज करो और उसको रिवाइज करने की कोशिश करो। दूसरी जो गलती बच्चे करते हैं वो होता है करंट अफेयर्स की ब्लैक एंड व्हाइट नोट्स लेते हैं। करंट अफेयर्स जो होता है वो बहुत लाइवली होता है। प्रधानमंत्री कहाँ जा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कौन सी डील करी, ये सारी बातें बड़ी रंगीन सी हैं। और कलर्ड नोट्स में आपका ब्रेन अलग तरीके से इन चीज़ों को देखता है। आप उससे कलर्ड ही गायब कर दे रहे हैं। आप जा रहे हैं, प्रिंट आउट निकाल के ला रहे हैं, आप जेरोक्स निकाल के ला रहे हैं, उसको रट्टा मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो बातें आपका ब्रेन समझ सकता था, जिन बातों को कनेक्ट कर सकता था, उसको आपने रट्टा वाले जोन में डाल दिया, जो कि खतरनाक है। तो पहला है मल्टीपल सोर्स नहीं करना है, दूसरा है जेरोक्स नहीं करना है, तीसरा काम जो आपको नहीं करना है वो है डेली 3 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, वो 3 घंटे ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जैसे सारी दुनिया का टीवी का डिबेट वही पार्टिसिपेट करेंगे। आप एग्जाम के लिए पढ़ने की कोशिश कर रहे हो तो बिना सिलेबस के न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं। आपके सिलेबस दिमाग में होना चाहिए कि आप किस लिए पढ़ रहे हो। अगर आपको पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, सिलेबस याद है, तभी न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश करो। बिना सिलेबस के न्यूज़पेपर पढ़ने का मतलब है टाइम वेस्ट। तो ये 3 काम आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं। मल्टीपल सोर्स से पढ़ना अवॉइड करना है, जेरोक्स और जो भी ब्लैक एंड वाइट नोट्स होती हैं वो अवॉइड करना है, और तीसरा है बिना सिलेबस के न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश और इतना डीप पढ़ने की कोशिश। तो ये 5 काम जो मैंने आपको पहले बताए हैं करने के लिए, और 3 काम जो ना करने के लिए बताए हैं, ये इतने काम आप करेंगे तो आप बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं। तो इसी तरह के वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे, करंट अफेयर्स के बारे में इन जनरल लाते रहेंगे। और अभी मेरा ऐप भी आ गया पॉलिटिकल अफेयर्स, जहाँ अलग अलग कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं। BPSC, UGC नेट, UPSC, एसए, पब्लिक स्पीकिंग और करंट अफेयर्स की भी नोट्स मिलने वाली है हैंड रिटन। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो ऐप में कनेक्ट करने की कोशिश करो, व्हाट्सएप में मैसेज करने की कोशिश करो, और मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट न्यूज़पेपर कौन सा है जो आप पढ़ना पसंद करते हैं और वो क्यों पढ़ना पसंद करते हैं, उसमें क्या खास बात है। इस वीडियो में इतना ही।